दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक नाम बार बार सुन रहे हैं और वह नाम है रानी कमलापति। कौन है ये रानी कमलापति और क्यों हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति किया जा रहा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है। खबर आपने सुनी होगी और आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि आखिर ये रानी कमलापति कौन थी। तो हम आज उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों रानी कमलापति सीहोर जिले की रियासत सलकनपुर के राजा कृपाल सिंह सरोतिया की बेटी थी। बहुत खूबसूरत थी, इसलिए इनका नाम कमलापति रखा गया। कमलापति जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बुद्धिमान थी और उतनी ही बहादुर भी थी। कमलापति ने मल्ल युद्ध, घुड़सवारी, सैन्य शिक्षा ये सभी ली हुई थी। बाहर के आक्रमणकारी आक्रमण कर दिया करते थे रियासत के बाहर के, तो कमलापति और उनके पिता पर ही जिम्मेदारी थी और ये दोनों बाप बेटे मिलकर दूर खदेड़ दिया करते थे आक्रमणकारियों को। इसी तरह कमलापति का बचपन बीता। कमलापति बड़ी हुई और उस समय गौड़ राजाओं का राज्य था, गौड़ राजाओं का शासन था। 750 गांवों को मिलाकर गिन्नौरगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। राजा थे सुराज सिंह, उनके पुत्र थे निजाम शाह। निजाम शाह के साथ कमलापति का विवाह हुआ। राजा निजाम शाह के भतीजे, जिसे आलम शाह या कहीं कहीं चैन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उसकी नज़र रानी कमलापति पर थी और साम्राज्य पर थी। छल बल का प्रयोग करके वो चाहता था कि मैं रानी कमलापति को भी हासिल कर लूं और इस साम्राज्य पर भी मेरा कब्जा हो जाए, इस साम्राज्य का भी मैं राजा बन जाऊं। उसने बहुत कोशिश की राजा निजाम शाह को मारने की, सफल नहीं हुआ। किंतु एक बार उसने राजा निजाम शाह को भोजन पर आमंत्रित किया और उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार दिया। जब यह खबर गिन्नौरगढ़ पहुंची, रानी के पास पहुंची, तो खलबली मच गई। स्वाभाविक है परेशान होना। अब चैन सिंह या आलम शाह कब्जा करना चाहता था गिन्नौरगढ़ पर और रानी कमलापति को हासिल करना चाहता था। रानी कमलापति के लिए निजाम शाह ने एक महल बनवाया था बड़े तालाब के किनारे भोपाल में, जिसे रानी कमलापति महल के नाम से जाना जाता है। रानी कुछ समय तो गिन्नौरगढ़ के किले में रहीं और वहाँ से छुपते छुपाते आ गईं भोपाल के अपने महल में जो निजाम शाह ने बनवाया था। अब रानी के मन में एक बात चल रही थी कि मुझे बदला लेना है अपने पति की मृत्यु का। जिस समय निजाम शाह की मौत हुई थी और रानी कमलापति भोपाल आ गई थी, उसी समय कुछ अफ़गान लुटेरे भोपाल की सीमा के आसपास थे और जो पैसा लेकर युद्ध लड़ा करते थे, उन्हीं में एक दोस्त मोहम्मद खान नाम का अफ़गान सरदार था, जिससे रानी ने कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं असरफियाँ दूंगी यदि तुम आलम शाह को मार दो। रानी की मदद से रानी की सेना के साथ दोस्त मोहम्मद खान मार देता है आलम शाह या चैन सिंह को और कब्जा कर लेता है गिन्नौरगढ़ पर। उस समय रानी कमलापति और निजाम शाह का बेटा नवल शाह, जो नाबालिग था, छोटा था। रानी कमलापति ने 1 लाख असरफियाँ देने की बात तो कही थी मोहम्मद खान को, किंतु उस समय उनके पास व्यवस्था नहीं थी पूरी असरफियों की और वे व्यवस्था कर पाती उसके पूर्व ही दोस्त मोहम्मद खान की नीयत खराब हो गई। अब वह भोपाल पर कब्जा करना चाहता था और रानी कमलापति को भी अपनी रानी बनाना चाहता था। उसने रानी कमलापति के सामने निकाह करने का
प्रपोज़ल दिया, पेशकश की, शादी करने की पेशकश की। किंतु चूंकि रानी कमलापति मोहम्मद खान को भाई मानती थीं, उन्होंने मना कर दिया। रानी के बेटे ने देखा कि अब तो मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। वो समझ गया कि यदि भोपाल को बचाना है, अपनी माँ को, मातृभूमि को बचाना है, तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा। अपने 100 लड़ाकों को लेकर नवल शाह दोस्त मोहम्मद खान से युद्ध करने लगा। भयंकर युद्ध हुआ, पूरी घाटी खून से लाल हो गई, जिसे आज लाल घाटी के नाम से जाना जाता है भोपाल में। दोस्त मोहम्मद खान ने नवल शाह को मार दिया। 2 सैनिक किसी तरह बचते बचाते मनुआ भान की टेकरी है एक भोपाल में, वहाँ से उन्होंने संकेत दिया धुआं करके कि हम युद्ध हार गए हैं। जब रानी ने देखा कि हम युद्ध हार चुके हैं, तो उन्होंने ये समझ लिया था कि अब मोहम्मद खान सीधा भोपाल पर, महल पर आएगा, महल पे कब्जा करना चाहेगा, और उसकी नीयत ख़राब हो चुकी थी। तो उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए बड़े तालाब की नहर को अपने महल की तरफ खुलवा दिया, और पूरी जो भी संपत्ति थी, जेवरात थे, उस सब के साथ रानी कमलापति ने स्वयं को दोस्त मोहम्मद खान से बचाने के लिए जल समाधि ले ली। रानी पद्मावती के बारे में तो हम सब जानते हैं, जिन्होंने जौहर कर लिया था। इसी तरह रानी कमलापति ने भी जल जौहर कर लिया अपने आप को बचाने के लिए अफ़गान मुसलमान मोहम्मद खान से। ऐसी थी रानी कमलापति, जिन्होंने पूरे जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, बहादुरी से लड़ी, और अंत में अपने आप को बलिदान कर दिया। इन्हीं कमलापति के नाम से आज 15 नवंबर 2021 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसे बंसल ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया है, एक एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जो विश्व स्तरीय है। वहाँ जाकर आपको एयरपोर्ट की फीलिंग आएगी जब भी आप जाएं। और यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा एयरपोर्ट। तो कमलापति रेलवे स्टेशन कैसा लगा, एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन। कमलापति रेलवे स्टेशन को आज लोकार्पित कर दिया है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ये कहानी थी रानी कमलापति की। आप में से कितने लोग रानी कमलापति की कहानी के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।